अक्सर जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं जिन्हें 3 दिन 5 दिन 7 दिन या महीने भर के लिए ट्रेड बनाना होता है, वैसे जो ट्रेडर्स होते हैं यूजुअली स्पॉट नहीं कर पाते कि रिवर्सल आ कहाँ से रहा है, रिवर्सल कहाँ बनने वाला है और कौन सा वो स्पेस है जहाँ से हमें फुल फ्लश में बिल्कुल अपना पूरा अमाउंट डिप्लॉय कर देना है और कौन सा एरिया है जहाँ हमें कट कर देना है। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी विषय में होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है। बिना स्किप किए देखिए ताकि हर एक चीज़ आप समझ में आ जाए और क्या मैं बाय कर रहा हूँ इस वक्त, किस जगह मैं रुचि रख रहा हूँ, वो सारी चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक रिटेल निवेशक जिसके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ये अमाउंट है और उसको ट्रेड करना है, तो वो डेली टाइम फ्रेम में या आवरली टाइम फ्रेम में किस तरीके से स्पॉट कर सकता है कि कहाँ पर जो है रिवर्सल बनने वाला है और निफ्टी कहाँ से घूम सकती है। 90% से ज़्यादा चांस जो है ये है कि वो हमेशा सही साबित होगा। तो ऐसा एक सिस्टम देखने वाले हैं। तो बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं बाबू तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और उससे फायदा उठा सके। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है कैश मार्केट में, तो हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, मात्र 400 रुपीज़ में उसको इनरोल कर सकते हैं और 2 महीने की वैलिडिटी के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे 1.5 लाख से लेके हम जो 1 करोड़ की जर्नी तय करने वाले एक ऐसा प्रोग्राम मैंने इनिशिएटिव लिया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है MSM बुलेटिन, तुरंत आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए वहाँ पर। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि वो कौन सा सिस्टम है जिसे आप स्पॉट कर सकते हैं तुरंत जो है रिवर्सल कहाँ से निफ्टी में आ। दोस्तों हम स्क्रीन पर आगे हैं और ये स्टॉक एज का जो है इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर 4,424 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। एक अच्छी खासी इन्होंने सेलिंग की है, ह्यूज सेलिंग की है। अगर हम और डीप में जाए और देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो है इन्होंने सेलिंग की है 40,000 करोड़ के आसपास की। तो ये डाटा आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 2-3 महीना पहले इतने बड़े बड़े डाटा जो है यहाँ पर नहीं आते थे। ठीक है, इतनी ह्यूज सेलिंग बहुत रेयर ऑफ द रेयर दिखाई देती थी। 12,000 15,000 करोड़ तक का सेलिंग दिखाई देता, पर 53 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़, 35 करोड़ की सेलिंग आजकल दिखाई दे रही है। यानी कुल मिला के ये है कि अब उग्र होते जा रहे हैं एफआईज जो है। ट्रेडिंग के अंदर उनका मन बहुत अच्छा खासा बना हुआ है और एक अच्छी खासी ट्रेडिंग के मोड में वो लोग लग रहे हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंट पैसा कैश मार्केट से निकाल रहे हैं। बहुत दिनों से इनकी सेलिंग चालू हो चुकी है और डीआईज जो है एज यूजुअल हमेशा नेट नेट बायर रहते हैं। आज भी उन्होंने 1,769 करोड़ के आसपास बाइंग की है, फिर भी मार्केट को संभालने में सक्षम नहीं रह पाए। कोशिश किए और मार्केट नीचे आई, फिर वापस ऊपर चले गए। हम चलते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक चीज आपको दिखाई देगी यहाँ पे दोस्तों कि आपको बता देता हूँ। निफ्टी निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बोलिंजर बैंड मैंने लगा रखा है। अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है तो कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमारे प्लेलिस्ट पे बिल्कुल फ्री में मौजूद है। आप जाकर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स कर सकते हैं। और बोलिंजर बैंड अगर आपको नहीं आता है तो बोलिंजर बैंड जो है आप देख सकते हैं। पूरा एक वीडियो बना रखा है मैंने, बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी एक चीज हुई है आज के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। ये एक गिरावट शुरू हुई, ये एक गिरावट हुई। ठीक है, यहाँ पे इसने एक स्पिनिंग टॉप डोजी लाइक कैंडल बनाया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और ये बुलिश नहीं हुआ। मैं कंसिस्टेंट टेलीग्राम चैनल पे बताता रहता हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर आएगा तो ही हम बुलिश होंगे, इसके ऊपर आएगा तो ही बुलिश होंगे। मैंने हजारों बार कहा है, मेरे टेलीग्राम पे जितने भी मेंबर हैं उनको पता है। इसके ऊपर ये नहीं आया, हम बुलिश नहीं हुए, लेकिन थोड़ा बहुत हमने जो है पैसा लगाया था और प्रॉफिट भी बुक किया। फिर इसके नीचे इसने जो है क्लोजिंग दी, एक मारूबुजू बनाया, बेरिश मारूबुजू। और क्लोजिंग देने के बाद फिर आज जो है इसके नीचे गया कल के दिन और ये गैप डाउन ओपनिंग। आज की कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना दोस्तों, वो मैं सिखा देता हूँ आपको, जो मैंने बताना चाह रहा था बहुत दिन से, आज मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए ये जब इस तरह का कभी सिनेरियो क्रिएट होता है ना, तो मेरे अंदर जो है ना बहुत अच्छी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, एक हैप्पीनेस फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस तरह का जो कैंडल होता है कि आप बिल्कुल गैप डाउन ओपन हुए और नीचे आए और नीचे से बुलिश एक जो यहाँ पे क्लियर कर दिखाया जा रहा है कि बुल जो है यहाँ पे बहुत मेहनत से इसको यहाँ तक लेकर आए और बुल यहाँ पे हावी है नीचे की तरफ। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं और यहाँ से अगर आवरली टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश करें तो आपको क्लियर कट यहाँ दिखाई देगा
ये मार्केट में गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है नीचे की तरफ स्टॉक आया, इंडेक्स आया निफ्टी, और उसके बाद फिर ऊपर ये पूरा रिकवर हो गया। तो ये पूरी जो सेलिंग थी ये पूरा रिकवर हो गई और फाइनली यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत होता है कि नीचे बायर जो है ना इस जगह पे मौजूद है। ठीक। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि आज के दिन वीकली टाइम फ्रेम अगर हम जाए ना तो मिडल बोलिंगर बैंड को लगभग लगभग अब 19,314 के आसपास का मिडल बोलिंगर बैंड का जो रेंज है यहाँ पे आप दिखा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मिडल बोलिंगर बैंड को टच कर लिया। अब किसी भी इंडेक्स को या स्टॉक को लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर बुलिश रहना है तो उसको किसी भी हाल में मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर रहना होगा। ये चीज एकदम जो है इसको आप गांठ बांध लीजिए, आज के दिन कहीं लिख कर रख लीजिए। तो अगर जब तक कि मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर नहीं रहेगा कोई भी इंडेक्स या स्टॉक, वीकली टाइम फ्रेम में आप देखिए मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर रिवर्स, फिर मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर से रिवर्स, फिर मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर से रिवर्स, फिर यहाँ पे इसने ब्रेक किया, फिर नीचे टच किया, फिर वापस जाने की कोशिश किया, फिर ब्रेक किया, फिर उसके बाद बेरिश हो गया। आप देख पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये निफ्टी का। तो मिडल बुलिंगर बैंड के ऊपर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इंडेक्स के बुलिश रहने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में, यानी लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए। तो डेली टाइम फ्रेम में तो इसने ब्रेक कर दिया है इस जगह पे, मैंने बता दिया था। पर यहाँ पे लोअर बुलिंगर बैंड के पास आकर इसने जिस तरीके का कैंडल बनाया है ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला कैंडल है और बहुत ही बढ़िया जो एक रिवर्सल पैटर्न है ये। ठीक है, एक तरह से आप देख लीजिए कि बिल्कुल हैमर, या इसको हम कह सकते हैं कि हैंगिंग मैन, सॉरी हैंगिंग मैन नहीं, हैमर टाइप कैंडल ये कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लेवल है 19,250, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। यहाँ से निफ्टी कई बार जो है यहाँ से रिवर्सल लिए, तो ये एक एरिया जिसको शायद से टेस्ट कर सकती है निफ्टी। ठीक है, ठीक है। पर ये जो कैंडल है ना इसके देखने के बाद चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट ये रिटेस्ट हो सकता है ये एरिया। अब चलते हैं वो चीज बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप रिवर्सल स्पॉट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो इस तरह का कैंडल बन जाए, मारुबुजू टाइप कैंडल या डोजी टाइप कैंडल लोअर बोलिंगर बैंड के पास, और या स्पिनिंग टॉप कैंडल, और उसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देवे दूसरे दिन, तो आप समझ लीजिए कि हम रिवर्सल पे आ चुके हैं। दूसरा एक तरीका ये है कि आप आवरली टाइम फ्रेम पे जाइए, आवरली टाइम फ्रेम पे एक क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए कि जब तक डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है, लोअर लोज बना रहा है मार्केट, डाउन ट्रेंड के अंदर जब तक के स्टॉक या इंडेक्स मिडल बोलिंगर बैंड के पास आवरली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग ना दे दे। ठीक है, पहली चीज समझिए, ये बोलिंजर बैंड है, मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये अपर बैंड है, ये अपर बैंड है, ये मान लो मिडल बैंड है, और ये लोअर बैंड है। ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है, मान लो इस तरीके से आ रहा है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और निफ्टी जो है, मैं इसके अंदर रेड कलर लेता हूँ, और निफ्टी या इंडेक्स जो भी है उसका प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ था, फिर उसने ब्रीच किया, फिर नीचे की तरफ आया। ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जब तक ये मिडल बुलिंगर बैंड जो है ना, ये मिडल बुलिंगर बैंड जो आ रहा है इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, पहली चीज, और उसके बाद क्लोजिंग देके एक बार इसको ब्रीच ना कर दे बोलिंगर बैंड को, अपर बोलिंगर बैंड को, और वापस से रिटेस्ट ना करे मिडल बोलिंगर बैंड को, तब तक के आप ये याद रखिए कि रिवर्सल नहीं आया है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मिडल बोलिंगर बैंड को अवरली कैंडल ब्रीच कर दे, और उसके बाद अपर बोलिंगर बैंड को भी ब्रीच कर दे, और उसके बाद एक बार रिटेस्ट कर लेवे ना, तो वो बढ़िया स्पॉट होता है इस चीज को फाइंड करने का कि रिवर्सल हो चुका है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार एक बार ब्रीच करके फिर नीचे वापस से आ जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये क्या सही बोल रहे हैं, सर जो है जो बता रहे क्या वाकई होता है, या बस हम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहे। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, ये एक रैली थी आवरली टाइम फ्रेम की। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए कि इसने ब्रीच किया, अपर बोलिंगर बैंड को ब्रीच किया, वापस आया, रिटेस्ट किया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट स्पॉट था ये फाइंड करने का कि हम जो है रिवर्स हो चुके हैं। और उसके बाद ये देखिए कि विशाल रैली हमें देखने को मिली, बहुत ऊंचाई तक हम गए। ठीक है, उसके बाद जब लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे हम मिडल बोलिंगर बैंड के नीचे जब हम आ गए, तो उसके बाद जो है हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे 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 जा रहे, देखिए ऊपर गया, ब्रिज किया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे की तरफ आ गया। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि जब ये अपर बोलिंगर मिडल बोलिंगर बैंड को ब्रीच करेगा,
और उसके बाद अपर बोलिंगर बैंड को भी ब्रीच कर देवे और उसके बाद रिटेस्ट करे और मिडल बोलिंगर बैंड के पास आके रुके और उसका कंफर्मेशन दे, तो जाके जो है आप उसके हाई के ऊपर जो है आप सोच सकते हैं कि हाँ अब हम लोग पलट चुके हैं और उसके हाई के ऊपर फिर आपको बाइंग बनानी शुरू करना है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है। अब वाली टाइम फ्रेम ही आपको बता देगा। यहाँ देखिए कंसिस्टेंट यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन दिख रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं संकेत तो मिल ही रहे हैं कि भाई साहब यहाँ देखिए कंसिस्टेंट यहाँ पे ऊपर प्राइस जाता और यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन दिख रहा था। तो ये बुलिश डाइवर्जन बता रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं रिवर्सल स्पॉट होगा, बट कब होगा कैसे होगा पता नहीं। अभी देखिए आप ये जो है ना, ये जो पैटर्न आज डेली टाइम फ्रेम बना, वर्ली टाइम फ्रेम ये पूरा के पूरा जो है बाय हो गया जो सेल था, और जब इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा 19,500 के ऊपर और अगेन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है 19,650 पे, ये इसको जो है ना यहाँ से ढकेलने की कोशिश करेगा। बट इसको निकाल कर अपर बोलिंगर बैंड को ब्रीच करके जब ये 200 मूविंग एवरेज और मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर रिटेस्ट करेगा और यहाँ पे बुलिश संकेत देगा वर्ली टाइम फ्रेम में, वो एक्चुअल एरिया होता है कि हाँ भाई अब हमारा जो इंडेक्स है, हमारा जो स्टॉक है वो बुलिश हो चुका है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको समझाया ये कैसा लगा दोस्तों वो बताइएगा। अब मन था कि सिखाऊं तो मैंने सोचा कि सिखा दिया, क्योंकि कैसा होता है ना, जो रिटेल निवेशक होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते हैं और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और उसी वजह से ही वो बहुत जल्दी गरीब बन जाते हैं। तो उन्हें जो है ना बिल्कुल वक्त नहीं होता है। अगर मैं बोल दूं ना ये स्टॉक यहाँ से लेना, यहाँ बाय करना, यहाँ बेच देना, यहाँ स्टॉप लॉस, तो वो वीडियो के अंदर व्यूज बहुत आते हैं। इस वीडियो में व्यूज देखो अपने ऑटोमेटिक कमाएंगे। पर अगर आप लोग मानते हैं इस चीज को कि नहीं सर ने अच्छा समझाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये कोई पॉइंट आउट नहीं किया है, तो आप जो है ना मुझे आप लोगों से सिर्फ ये चाहिए कि 3 लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इतनी बारीक चीज है, इतना टॉप सीक्रेट चीज है, मैंने आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर दे दिया ताकि आप लोग समझ सके। हमेशा मन लगा रहता है कि क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल कंसोलिडेशन वाला फेज था। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, बार बार अप मिडल बोलिंगर बैंड ब्रिज कर रहा था, उसके बाद यहाँ सस्टेन नहीं कर, कंफर्मेशन कैंडल नहीं बन रही थी, ये ब्रिज किया, यहाँ आया देखो कंफर्मेशन कैंडल ने, ये ब्रिज किया, यहाँ पर आया कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यानी मिडल बोलिंगर बैंड के पास मान लो आप आ चुके हो और मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर आपकी एक कैंडल बनी और उसके बाद अपर बोलिंगर बैंड को ब्रिज किया, फिर नीचे की तरफ हम वापस आए और मिडल बोलिंगर बैंड के पास पहुंचे, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन होना चाहिए। वो अगर कंफर्म नहीं कर रहा है ना उसके ऊपर का कैंडल, उसके बाद वाले घंटे का कैंडल, तब तक के हम उसके अंदर बुलिश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब फेल हो रहा है, कंटिन्यूअस यहाँ फेल हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी ये है कि आपका कंफर्मेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हम ऊपर गए, नीचे आए, कंफर्म नहीं हुआ, हम देखिए ऊपर गए, यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये कैंडल ने इधर कंफर्म किया कि हम वापस ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ से बाइंग बनती है। बाकी ये पूरा एरिया बाइंग का था ही नहीं। ठीक है, अब जो ले रहा था उसका बार बार स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, आप समझ रहे हो? इस तरीके का ये जो मैंने सिस्टम दिया है ना आपको, जो हम लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत इल्म होता है और काफी साल गुजार लेते हैं, तो देखिए उनको पता होता है कि इस तरीके से काम करना होता है, तो वो प्रॉपरली आपको बताते हैं कि हाँ अब रिवर्सल हो रहा है। हाँ गलत तो अभी 20 टाइम होते हैं, 100 टाइम्स बोलेंगे तो 20 बार यानी 20% तो भी गलत होते हैं, बट 80% टाइम सही रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको बारीकियां पता है हर एक चीज की। समझ रहे हैं आप? देखिए मिडल बोलिंग बैंड के ऊपर गए, ये ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ नहीं आया, तो जब नीचे की तरफ नहीं आया तो जो ब्रेकआउट वाले के ऊपर की जो कैंडल है ना उसके बाद हमें बुलिश हो जाना है। ठीक है, तो जब इस पे मेहनत करेंगे, आप जोर लगाएंगे, वक्त गुजारेंगे बोलिंजर बैंड के साथ, मूविंग एवरेज के साथ, आरएसआई के साथ, तब आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ जो समझाया वो समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार। देखिए एक सिस्टम तो मैंने क्या बताया कि मिडल बोलिंगर बैंड के पास ऊपर की तरफ गया, वो ब्रिज किया और नीचे रिटेस्ट किया, मान लो रिटेस्ट नहीं किया, तो इसके ऊपर जब निकले ना तो आपको बुलिश होना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक कैंडल मैं बना के आपको बताता हूँ कि मान लो ये यहाँ गया और उसके बाद नीचे आया ही नहीं, तो हमें एंट्री ही नहीं मिली। पर एंट्री हमें इसके ऊपर कर लेनी है, जैसे इस ब्रेकआउट वाले कैंडल के ऊपर निकलता है, यहाँ साइड में देख लेना कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस खास तो है नहीं, तो यहाँ से सीधा आप ऊपर की तरफ निकल गए तो आपको ये रैली मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सिस्टम है और इस पे और वक्त गुजारेंगे तो और भी बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। बाकी अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम बता दिया है। मात्र 400 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं 2 महीने तक किस तरीके से काम होता है, पेशेंस किस तरीके से रखा जाता है, पिरामिडिंग किस तरीके से की
की जाती है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ। मैं बाय कर रहा हूँ इस वक्त सिल्वर बीज। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट सिल्वर बीज मैं हर गिरावट में लेते जा रहा हूँ। 61.9 इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है, मैं इसको 60 मान लेता हूँ। 60 रुपीज तक के हमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना है। और उसके बाद अगर यहाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आएगा, लेकिन अगर यहाँ आता है तो यहाँ तक आने के भी पैसे हमारे पास रहना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय करते रहिए, ठीक है। जितना भी आपके पास बजट है उसके हिसाब से आप थोड़ा 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 बाय करिए। जब एक बार रिवर्सल होगा यहाँ से, तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप जो है कोशिश करिए कि जो है आईटी बीज, सिल्वर बीज, ठीक है, गोल्ड बीज, निफ्टी बीज, जूनियर बीज, मिड कैप बीज, इस तरीके के जो बीज है ना उसमें ज्यादा पैसा लगा है ऐसे मार्केट के अंदर। मैंने ऑलरेडी ये 2 से 3 हफ्ता पहले बता चुका है। मेरी तरफ से कोई बात सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से। अगर आपको बाय सेल करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेके बाय सेल करिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ये सिस्टम जो मैंने आपको बताया रिवर्सल स्पॉट करने का सिस्टम, आपको वो कैसा लगा वो भी बताइए।